आइए बच्चे लोग, अब बेटा हम लोग सूचना के अधिकार अध्याय को देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आएगा बेटा सूचना के अधिकार से। तो पहला खाली स्थान है। खाली स्थान क्या कहता है कि सूचना के अधिकार का अधिनियम खाली स्थान में बनाया गया। तो इसको बनाया गया था बेटा 2005 में। ये जो सूचना का अधिकार है ना बच्चों, इसको कब बनाया गया था? अधिनियम 2005 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गलत जानकारी देने वाली कार्यालय को खाली स्थान तक जुर्माना हो सकता है। तो बेटा इसका उत्तर है 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, न्यूनतम मजदूरी कौन तय करती है? तो बेटा न्यूनतम मजदूरी कलेक्टर तय करती है। तो 3 खाली स्थान है। सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 में बनाया गया था। गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को 25,000 तक जुर्माना हो सकता है और न्यूनतम मजदूरी कलेक्टर तय करती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये वाला प्रश्न, प्रश्न चौथा क्या कहता है? सूचना के अधिकार, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी प्राप्त करनी है उसकी विधि क्या है? अर्थात सूचना के अधिकार के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करनी है तो उसकी क्या विधि है? तो आइए विधि को देखते हैं बेटा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग परीक्षा में आता है बच्चों, तो इस प्रश्न की तैयारी आपको अच्छे से करना है। तो आइए देखते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर ना, पहले आपको चित्र के माध्यम समझाता हूं मैं, फिर इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे। ये एक व्यक्ति है, मान लो इस व्यक्ति को इस संस्था या कार्यालय से कुछ जानकारी प्राप्त करनी है ना। इस व्यक्ति को इस संस्था या कार्यालय से कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति इस संस्था या कार्यालय को लिखित रूप में आवेदन देगा। जिस चीज की उसको जानकारी चाहिए, जिस चीज के बारे में उसको सोचना चाहिए, उसके संदर्भ में ये व्यक्ति इस कार्यालय को लिखित रूप में आवेदन करेगा बेटा। याद रखेंगे, लिखित रूप में, मौखिक नहीं चलेगा। और साथ ही साथ उस आवेदन के साथ वो 10 रुपये का शुल्क लगाएगा, अर्थात उसे 10 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा उस जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर ये व्यक्ति बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, या गरीबी रेखा से नीचे है बच्चों, तो इसको कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा बेटा, शुल्क नहीं लगेगा। फिर से, इस व्यक्ति को इस संस्था या कार्यालय से कुछ जानकारी प्राप्त करना था, उसके लिए वो लिखित रूप में आवेदन करेगा, 10 रुपये का शुल्क जमा करेगा। अगर ये व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आता है तो कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अब मान लेते हैं बेटा ये व्यक्ति यहाँ पर आवेदन दे दिया। अब इस आवेदन देने के बाद इस व्यक्ति का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं संस्था कार्यालय क्या करेगी। तो संस्था या कार्यालय आवेदन के 30 दिन के अंदर, इस जो संस्था या कार्यालय है बेटा जहां पर आवेदन दिया गया है, ये कार्यालय 30 दिन के अंदर इस व्यक्ति को जो आवेदन दिया है उसको जानकारी प्राप्त कराएगा। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाहिए गई जानकारी इस कार्यालय इस व्यक्ति को देगा। जानकारी के अंतर्गत मान लो जब एक कार्यालय इसको कुछ जानकारी देता है तो उसमें कुछ कागज की छाया प्रति देता है, मान लीजिए, तो उस कागज की छाया प्रति का, उस कागज की फोटोकॉपी का शुल्क इस व्यक्ति को, इस कार्यालय को बेटा देना पड़ेगा। वो चाहे तो चालान के रूप में भी उसको दे सकता है। ठीक है, ये जो राशि देगा, ये जो इसकी राशि देगा चालान की या इस छाया प्रति का शुल्क देगा, उसको रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है और शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। कि यह कार्यालय 30 दिवस के अंदर इस व्यक्ति को, आवेदनकर्ता को जानकारी नहीं दिया या जानकारी अधूरी है, भ्रामक है अथवा गलत है, उस स्थिति में यह आवेदक इस संस्था या कार्यालय के बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती यदि सिद्ध हो जाती है तो जो राज्य सूचना कार्यालय है बेटा, ये राज्य सूचना कार्यालय इस संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को 250 रुपया के दर से प्रतिदिन 25,000 तक का जुर्माना कर सकता है। और यह जुर्माने की राशि किसको दिया जाएगी? आवेदक को दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 दिवस के अंदर जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति या जानकारी अधूरी या भ्रामक अथवा गलत होने की स्थिति में आवेदन करता उस संस्था से कार्यालय संबंधित बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती सिद्ध होने पर राज्य सूचना कार्यालय या से संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 250 रुपया की दर से अधिकतम
25,000 तक का जुर्माना कर सकता है। जुर्माने से प्राप्त राशि आवेदक को दी जाती है। तो यह है बेटा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि। ये पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जानी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की कागज की छाया प्रति हो तो छाया प्रति का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। कार्यालय 30 दिवस के अंदर इस व्यक्ति को आवेदनकर्ता को जानकारी नहीं दिया या जानकारी अधूरी है, भ्रामक है अथवा गलत है, उस स्थिति में यह आवेदक इस संस्था या कार्यालय के बड़े अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। जानकारी देने वाली संस्था या कार्यालय की गलती यदि सिद्ध हो जाती है तो जो राज्य सूचना कार्यालय है बेटा, ये राज्य सूचना कार्यालय इस संस्था या कार्यालय से संबंधित व्यक्ति को 250 रुपया के दर से प्रतिदिन 25,000 तक का जुर्माना कर सकता है और यह जुर्माने की राशि किसको दिया जाएगी? आवेदक को दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न है बच्चों, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है बेटा? तो इसका उत्तर है बच्चों 30 दिन। 30 दिन के अंदर सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है।